हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 5 11.1 एक्सरसाइज। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना कीजिए। हमें कोई एक भुजा दी हुई हो तो एक समबाहु त्रिभुज क्या होती है? समबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो अब हमें मान लेते हैं कोई भी एक भुजा दे रखी है। मैंने यहाँ मान लो 5 सेंटीमीटर भुजा ले ली जो मुझे दी गई है। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी लिया है, ये हमें दिया गया है। कोई एक भुजा कितनी भी ले सकते हैं हम, और इस भुजा से हमने समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो तीनों भुजाएं बराबर वाली त्रिभुज बनानी है। एक भुजा 5 है, बाकी दोनों भी 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो प्रकार से हम इतना माप लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ए बी को। इतनी प्रकार खोलेंगे, प्रकार ए पर रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर की प्रकार खुली रखकर बी पर रखोगे और एक और चाप लगाओगे जो इसे काटेगी। और जहां पर ये प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, जहां पर ये दोनों चाप काटेंगी, इस बिंदु को हमने ए और बी से मिलाना है। और इस बिंदु का नाम कह देते हैं सी। तो अब हमारे पास एक आकृति आ गई है जो 3 बिंदुओं से बनी है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है, और इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ये ABC समबाहु त्रिभुज है। ये 5 सेंटीमीटर ली थी हमने, इतनी ही माप कर यहाँ चाप लगाई है। ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा है, तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसलिए क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब लिखेंगे रचना के चरण। सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर A और B बिंदु पर रखकर चाप लगाई जो परस्पर C बिंदु पर काटती है। फिर C को A और B से मिलाया, त्रिभुज ABC की रचना की। अब हमने ये बताना है कि ये समबाहु त्रिभुज कैसे है। तो हमने AB ली है 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, BC भी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 देखेंगे। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। जब हमें ये दिया हुआ है और हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है, त्रिभुज की रचना स्टार्ट करने से पहले एक रफ आकृति बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें थोड़ा रफ आइडिया लेंगे कि हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। त्रिभुज में हमें दिया है BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री। एक बार यहाँ लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। BC का मान है 7 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री है, और हमें दिया है AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब इससे हमने त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो जो हमें आधार दिया है BC 7 सेंटीमीटर, जिस पर हमने कोण बनाना है, तो इस भुजा का नाम BC। तो तीसरा बिंदु A यहाँ होगा, ABC त्रिभुज बनेगी यहाँ से। BC हमने 7 सेंटीमीटर लेनी है। फिर B पर कोण बनेगा 75 डिग्री का। ये कोण हमने प्रकार से बनाना है, 75 डिग्री का कोण हमने सीख लिया बनाना। उसके बाद हमें दिया है AB जमा AC। AB भुजा ये है और AC ये है। इन दोनों भुजाओं का जोड़ 13 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इस तरह से एक बार रफ आइडिया बनाने के बाद फिर त्रिभुज बनानी स्टार्ट करनी है। अब हमें प्रकार और पेंसिल स्केल से ही इसकी रचना करनी है। सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर भुजा लेनी है। 7 सेंटीमीटर भुजा कैसे लेंगे एक बार समझेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपको 0 दिखाई दे रहा है स्केल पे, तो एक बिंदु यहाँ लगाना है जहाँ पर आपको 0 वाला ये ब्लैक डंडा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल शुरू से नहीं करना, इतना गैप रहना है। ये जो 0 का डंडा आपको दिखाई दे रहा है, एक डॉट यहाँ लगानी है। ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 7। ये जो 7 का बड़े वाला ब्लैक डंडा है, यहाँ पे आपको दूसरी डॉट लगानी है। यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इनको मिलाएंगे तो ये हमारी
7 सेंटीमीटर भुजा आएगी। इस तरह से। तो 7 सेंटीमीटर भुजा आपको लेनी आनी चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से जो ये डंडा आपको दिखाई दे रहा है 0 लिखा हुआ है जहाँ पे, और 7 यहाँ पे है, यहाँ तक लेनी है 7 सेंटीमीटर। अब हमने BC ले ली 7 सेंटीमीटर। B बिंदु पर प्रकार रखकर अब हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 से 15 एक्स्ट्रा, 60 प्लस 15 होता है 75। तो सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हुआ 60 डिग्री की चाप। अब मुझे 60 से 15 और चाहिए। मैं प्रकार से जब एक चाप लगाऊंगी तो वो 60 डिग्री की चाप आती है, तो मेरे पास तो 60 और आ गया, लेकिन मुझे 60 से आगे 15 चाहिए सिर्फ। तो सबसे पहले मैं जो ये 60 की चाप आई है बीच की, इसका समद्विभाजक करूंगी। तो 60 और 120 का समद्विभाजक करेंगे, यहां से बनेगा 90 डिग्री का कोण। जब हम इसे मिलाएंगे तो हमारे पास, इसे हमने डॉटेड लाइन से मिलाना है क्योंकि हमें कोण बनाना है 75 डिग्री का। अब हमारे पास 60 से आगे, इतने 60 हिस्से का समद्विभाजक किया तो 30 आ गया। ये 60 से आगे 30, 90, लेकिन हमें 60 से 15 आगे चाहिए, तो ये हिस्सा 30 है। इस 30 वाले हिस्से का समद्विभाजक करेंगे। अब ये 30 वाला हिस्सा है हमारा, इसका हमने समद्विभाजक करना है ताकि हमारे पास 30 का आधा 15 और आ जाए। तो थोड़ा प्रकार को कम कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार होनी चाहिए। प्रकार यहाँ रखेंगे क्योंकि हमने इतने हिस्से का समद्विभाजक करके 15 डिग्री निकालना है, 30 में से आधा करना है। 60 और 90 पर प्रकार रखोगे तो आपका 75 डिग्री का कोण आएगा। तो ये अब हमारा 75 डिग्री का कोण है। इस लाइन को आप इस तरह से 75 डिग्री है। 90 डिग्री की चाप को आपने, 90 डिग्री के लाइन को आपने डॉटेड लेना है, और ये हमारी 75 डिग्री की चाप है। 75 डिग्री का कोण अब हमारा यहाँ बनता है। अब हमारे पास BC बिंदु है, हमें A बिंदु चाहिए। तो अब देखेंगे क्या करेंगे हम। यहाँ पर हमने लेना है AB प्लस AC, 13 सेंटीमीटर हमें दी गई है। AB प्लस AC, इन दोनों भुजाओं का जोड़ हमारे पास 13 है। तो हम इसी लाइन पर, 75 डिग्री वाली लाइन पर ही 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं। जो 75 डिग्री की लाइन है हमारी, यहीं पर ही हमने 13 सेंटीमीटर लेना है। तो 13 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, स्केल रखो, जहाँ पर B बिंदु है वहाँ पर 13 को ले आओ। क्योंकि 13 सेंटीमीटर प्रकार बहुत बड़ी हो जाएगी खोलनी, तो हम स्केल से ही लगा लेते हैं। ये देखेंगे मैंने 13 सेंटीमीटर को B बिंदु पर टिका लिया है। अब मुझे 0 तक लाइन खींचनी है। पहले इस लाइन को मैं पूरा बड़ा कर लेती हूँ, फिर मैं वहाँ पर 13 सेंटीमीटर तक काट लूँगी। ये पूरी एक लाइन है। मैंने यहाँ अब रखा है B बिंदु पर 13 सेंटीमीटर, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर डॉट लगा दूँगी। ये देखेंगे अब नीचे B बिंदु पर 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 0 पर मैंने ये डॉट लगा दी है। यहाँ पर मेरा 13 सेंटीमीटर आता है। जहाँ पर ये डॉट आई है इसका नाम मैंने A नहीं देना, अभी मेरे पास A बिंदु नहीं आया, अभी मैंने इसे कोई और नाम देना है, तो मैंने इसे D लिख दिया। सबसे पहले 75 डिग्री कोण बना लिया। जो ये लाइन आई, यहाँ पर कोई भी नाम लिख दो, BE लिख देते हैं। यहाँ पर BE लाइन हमारी 75 डिग्री की है। फिर मैंने BE भुजा पर एक बिंदु D लिया है जो 13 सेंटीमीटर दूर है B बिंदु से। अब हमें इस D बिंदु को C बिंदु से मिलाना है। इस तरह से देखेंगे अब आप, यहाँ हमने BC रेखाखंड लिया था, 7 सेंटीमीटर 75 डिग्री का कोण बनाया है। 75 डिग्री के बाद जो ये लाइन आई थी, इस पर हमने 13 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा ली है, इसका नाम हमने D रखा है। अब D को हमने C से मिलाना है, तो इस तरह से D को C से मिलाएंगे। अब हमने DC रेखाखंड का समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक किसी भुजा का कैसे करते हैं हम पहले सीख चुके हैं कि इस भुजा के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेनी है आपको। ये भुजा जितनी भी है इस पे रख लो, और अंदाजे से
आधे से ज्यादा प्रकार खोल लो। ये प्रकार अब आप देखोगे अंदाजे से आधे से ज्यादा है। एक बार हमने करना है डीसी का समद्विभाजक, तो एक बार प्रकार डी पर रखनी है, दूसरी बार सी पर। इस भुजा के दोनों ओर चाप लगानी है, यहाँ पर और इस साइड। और इतनी ही प्रकार खुली रखकर सी बिंदु पर रखनी है और इन दो चाप को काटना है। प्रकार की नोक रखनी है सी बिंदु पर, इस तरह से इस चाप को, और इधर वाली चाप को भी आपने काटना है। तो ये दोनों चाप हमने काट ली हैं। अब जहां पर आपकी दो चाप कटी हैं, इन दोनों चाप को हमने आपस में मिलाना है। अब देखेंगे ये चाप कट रही है हमारी इस बिंदु पर और ये चाप कट रही है इस बिंदु पर, इन दोनों को मिलाना है। इस तरह से स्केल रखकर आपने इनको डॉटेड लाइन से मिला देना है। अब ये रेखाखंड जो हमारा ये समद्विभाजक आ रहा है, ये समद्विभाजक 75 डिग्री वाली भुजा को जहां काटेगा, ये पहचान रखनी है कि हमें 75 डिग्री का कोण अपने त्रिभुज में चाहिए। तो 75 डिग्री वाले कोण की भुजा को जहां पर काटेगा ये हमारा बिंदु ए आएगा। तो ये ए बिंदु है और ए बिंदु को अब आपने सी से मिलाना है, तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाती है। और एक बार इसे फिर से समझ लेंगे। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड लिया है BC 7 सेंटीमीटर, बी बिंदु पर 75 डिग्री का कोण बनाया है। उसके बाद 75 डिग्री वाले कोण की भुजा को हमने 13 सेंटीमीटर तक एक डॉट लगाई है। डी बिंदु आ गया, डी को सी से मिलाना है। अब जो ये DC भुजा है इसका समद्विभाजक करना है। भुजा का समद्विभाजक कैसे करते हैं? आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर एक बार डी बिंदु पर रखनी है, इस भुजा के दोनों ओर एक चाप लगानी है, फिर उतनी प्रकार खुली रखकर सी पर रखनी है और इन दोनों चाप को काटना है जो भुजा के दोनों ओर है। मिलाएंगे इसे। ये समद्विभाजक 75 डिग्री वाले कोण की भुजा को जहां पर काटेगा वो बिंदु ए आएगा जो हमें त्रिभुज बनाने के लिए चाहिए। ए को सी से मिलाएंगे तो त्रिभुज ABC की रचना हो जाएगी। इसमें ये 7 सेंटीमीटर है, कोण 75 डिग्री का है और हमें कहा था कि AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब हम जांच करेंगे इसकी। अब हमने स्केल से इन दोनों भुजाओं को मापकर जोड़ करके दिखाना है कि हमारा 13 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सबसे पहले ए बी भुजा को मापते हैं। यहाँ पे स्केल रखेंगे ए बिंदु पर और यहाँ पर देखेंगे कि कितना आता है आपका। यहाँ स्केल रखना है, यहाँ पे 0 के सामने होना चाहिए। अब यहाँ देखें कितना आता है, 5 ये है, लेकिन पूरा 5 पे नहीं है ये। इसके बाद गिनती करेंगे कितने आगे छोटे डंडे हैं। तो 1 2 3 छोटे डंडे 5 के बाद और हैं। तो मेरी ए बी भुजा जो आई है वो लिखेंगे यहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर ये आई है। पूरी 5 नहीं आई थी, 5 के बाद ये 5 है यहाँ पर और इसके बाद 1 2 3 छोटे डंडे हैं, तो इसे कहते हैं 5.3। अब मापेंगे AC को, A पर 0 को टिकाएंगे और यहाँ देखेंगे अब कितना आता है हमारा। 7 यहाँ पर है, 7 पूरा नहीं है। 7 के बाद अब डंडे गिनेंगे छोटे कितने हैं, तो पॉइंट के बाद उतना लिखा जाएगा। तो ये हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 छोटे डंडे हैं, तो इसे कहते हैं 7.7 सेंटीमीटर। ये है AC की लंबाई। और इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, 7 और 3 10, हासिल 1, 5 7 12 और 1 13, 13.0 सेंटीमीटर मतलब 13 सेंटीमीटर। तो AB प्लस AC आता है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। इसी की हमने रचना करनी थी। भुजा आधार 7 सेंटीमीटर, 75 डिग्री का कोण बनाया है और इन दोनों भुजाओं का जोड़ 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब देखेंगे रचना के चरण। BC 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, B बिंदु पर 75 डिग्री का कोण बनाया और किरण BE खींची। हमने जैसे जैसे स्टार्ट किया था 7 सेंटीमीटर रेखाखंड, 75 डिग्री का कोण बनाया था और ये रेखाखंड ये किरण खींची थी BE। फिर किरण BE पर BD 13 सेंटीमीटर की चाप लगाई, D को C से मिलाया और DC भुजा का समद्विभाजक खींचा जो किरण BE को यहाँ A बिंदु पर काटता है। A को C से मिलाया,
त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट का मतलब होता है कि जैसा हमें कहा गया बनाने को वैसी त्रिभुज है।